जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल अली एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सल्तनत काल के गुलाम वंश के 4 शासक के बारे में पढ़ेंगे। जो 4th शासक रहा है वो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो गुलाम वंश में हम देखें तो पहले शासक बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद देखें आराम शाह का सिर्फ आपको उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं रहा है, न ही कोई महत्वपूर्ण उसके बारे में कोई पॉइंट हैं। तो फिर हम देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, तो हमने अच्छी तरह डिटेल से उसको पढ़ा। आज हम इल्तुतमिश के बाद के शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें समझते हैं फ्रेंड रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह अगर हम देखें, पिता तो इल्तुतमिश ही थे। तो इल्तुतमिश की कई बेगम थी फ्रेंड, जो 2 इसमें महत्वपूर्ण है। तो आप देखोगे जो शाह तुर्कान है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। अब जैसा कि हमने उसमें बताया था इल्तुतमिश के चैप्टर में कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। तो ये किसकी पुत्री थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक की। और शादी किसके साथ हुई थी इसकी? इल्तुतमिश के साथ। तो इल्तुतमिश की 2 बेगम जो महत्वपूर्ण हैं, शाह तुर्कान और तुर्कान खातून। तो शाह तुर्कान की अगर हम देखें संतान, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद और रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और तुर्कान खातून की देखें तो रजिया और मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो ये इसकी महत्वपूर्ण संतानें थी, क्योंकि ये चारों संतानें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये चारों के जार आप देखोगे आगे जाकर सभी शासक बनते हैं, ये एक दूसरे की हत्या भी करते हैं। तो हम आगे इसमें जारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अब जब इल्तुतमिश की मृत्यु होने से पहले फ्रेंड ये रजिया को सुल्तान कर घोषित कर जाते हैं। वैसे तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद को करते हैं, लेकिन नसरुद्दीन मोहम्मद की 1229 में मंगोलों से आक्रमण के समय मृत्यु हो जाती है। और इसके अगर हम देखें नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में, तो नसरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली में दफनाया गया, और वहाँ जो इल्तुतमिश ने उसके लिए एक मकबरा भी निर्माण करवाया, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं, और इसे भारत का पहला मकबरा कहा जाता है। इसका निर्माण देखें हम, सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण, इसका निर्माण 1230 में स्टार्ट हुआ था। 1231 में ये बनकर कंप्लीट हो गया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और ये दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। तो फिर जब इसकी मृत्यु हो जाती है नासिरुद्दीन मोहम्मद की, तो फिर ये जो इल्तुतमिश हैं ये रजिया को सुल्तान करके घोषित कर जाते हैं, लेकिन जो अमीर तुर्क हैं वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना देते हैं। तो इसमें हम देखें जो इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं हम, कि इन्होंने रजिया सुल्तान को कब घोषित किया था, इसके बारे में पॉइंट देखें। इल्तुतमिश ने 1231 में एक अभियान किया था ग्वालियर के खिलाफ। तो वहाँ के शासक थे मंगलदेव, ग्वालियर अभियान किया था, तो वहाँ शासक थे मंगलदेव। तो वहाँ इसके किसी पुत्र ने उसमें साथ नहीं दिया था, तो इसमें साथ दिया था रजिया ने इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस अभियान से खुश होकर इल्तुतमिश ने कि अगले शासक के तौर पर रजिया को घोषित कर दिया था, और इसी उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने संस्मारक मुद्रा भी चलाई थी। संस्मारक मुद्रा वो होती है जो विशेष अवसरों पर चलाई जाती है, संस्मारक मुद्रा। और इसमें अगर हम देखें इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 30 अप्रैल 1236 को। 1236 को मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होती है फ्रेंड जब ये बामियान के अभियान पर जाते हैं। बामियान वर्तमान में अफगानिस्तान में है, तो वहाँ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। फिर अगले शासक को नियुक्त कर दिया जाता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, ये आपको याद रखना है किसकी अगर संतान देखें, इस पिता तो इल्तुतमिश ही थे,
और ये इनकी माता का नाम रुकनुद्दीन फिरोजी की माता का नाम शाह तुर्कान था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में कहा जाता है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह बहुत ही सुंदर थे, ये इतिहासकारों ने लिखा है, और इसी सुंदरता के कारण ये विलास प्रेमी जीव कहे जाते हैं। यानी इसका कोई शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण नहीं था, ये सिर्फ जो है सिर्फ विलासता में ही रहते थे। तो इससे जो रुकनुद्दीन फिरोज की शासन है वो शाह तुर्कान ही संभाल रही थी, और शाह तुर्कान ही बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। उन्होंने जो अन्य बेगम थी इल्तुतमिश की, उसने तुर्कान खातून और अन्य कई बेगम थी उन्हीं सभी पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, और जो दासियां थी उन पर भी शाह तुर्कान अत्याचार करती थी। और इसमें जिसमें रजिया भी शामिल थी, रजिया का भी शोषण होता था, तो आगे हम देखेंगे। और ये शाह तुर्कान है एक कुतुबुद्दीन नाम के इल्तुतमिश के पुत्र थे, तो उनको तो अंधा करवा देती है और मरवा देती है शाह तुर्कान। यानी इस इल्तुतमिश के बाद अगर आप देखोगे तो बहुत ही विद्रोह और बहुत ही घटना इस महल में क्लेश चलने को देखने को मिल रहा है। तो फिर हम देखें जो इसमें यानी शाह तुर्कान ही सभी इस कार्य को संभाल रही होती हैं, और शासन प्रशासन है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है, और जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। तो यानी इसका जो इल्तुतमिश ने जो शासन प्रशासन खड़ा किया था वह धीरे धीरे टूट रहा था। तो इसी में जो रजिया है वो क्या करती है, आपने पता होगा, मैंने पीछे जो इल्तुतमिश के चैप्टर में पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने एक अपने दरबार के आकर सिंह बनवाए थे, सिंह का शेर बनवाए थे, उनके गले में घंटी जंजीर लगवाई थी, और उसमें ये कहा था कि कोई भी लाल कपड़े पहनकर कोई यहाँ जंजीर उसको करता है तो उसको न्याय तुरंत मिलेगा। तो यही काम करती है रजिया। और इसमें हम देखें जो शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार आपको पता होगा इस्लाम धर्म में शुक्रवार को एक जुमे की नमाज़ पढ़ी जाती है संयुक्त रूप से। जैसे अगर आप देखोगे ईद का त्यौहार होता है, या आप इसमें आपने ज़रूर होगा ईद का त्यौहार, जिसमें संयुक्त रूप से बहुत से आप ईद में तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं फ्रेंड, लेकिन एक शुक्रवार भी ऐसा होता है कि उसमें बहुत से जो हैं जो मुसलमान इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ते हैं, जुमे की नमाज़ कहते हैं इसको। तो वो पढ़ रहे थे, तो जब उन्होंने नमाज़ पढ़ ली तो ये न्याय की बात करती है लाल कपड़े वस्त्र पहनकर, और वहाँ एक मोटिवेशनल लेक्चर देती है कि ये जो आप देख रहे हो कि शासन प्रशासन किस तरह बिखर रहा है, कितनी ये कुर्तियाँ फैली हैं, अगर आप मुझे शासक के तौर पर बनाते हो तो मैं आपका समाज का जो है एक अच्छी प्रशासिका बनकर निभाऊंगी और आपके लिए ये रहूंगी, मतलब ऐसी इन्होंने मोटिवेशनल लेक्चर दिया। तो फिर क्या करती है वह जनता इनके मोटिवेशनल लेक्चर में प्रभावित होती है, और ये जनता है इकट्ठी होकर महल पर आक्रमण कर देती है। तो आक्रमण करती है, और आप देखोगे तो फिरोज शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह हैं, हम देखें जो वैसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह पहले बदायूं के सूबेदार थे, जैसे इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में बदायूं के सूबेदार रहे हैं। तो इसमें महल पर जब आक्रमण कर देती है तो इसमें शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया जाता है और फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो जनता द्वारा इस रजिया को सुल्तान बनाया जाता है, और फिर शासिका बनती है रजिया सुल्तान। तो शासिका बनती है जो रजिया है, ये कब बनती है, नवंबर 1236 में। अगर हमें देखें जो इल्तुतमिश की मृत्यु थी वो तो हो जाती है
30 अप्रैल 1236 में ये नवंबर 1236 में शासिका बनती है और एक अच्छी शासिका के रूप में रजिया खुद जाना जाता है। तो ये चीज़ें मैंने लिख रखी थी फ्रेंड, मैं ये चीज़ें आपको बता देता हूँ कि रुकनुद्दीन फिरोज निज़ाम मुल्क जुनैदी है ने इन्होंने विद्रोह कर दिया था। वहाँ चले गए रुकनुद्दीन फिरोज इसको विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन क्या होता है कि उसे पता ही हार जाते हैं वहाँ से। ये बेहोश होकर इस महल में आते हैं और वहाँ भी अगर देखें तो महल में जाते ही ये चीज़ें हो रही थी साथ साथ में। तो इस तरीके से ये रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या हो जाती है और जो रजिया को सामूहिक जैसे जनता द्वारा, जैसे मैंने बताया था कि जनता हो महल पर आक्रमण करती है और इसमें रुखसार तुर्कान को बंदी रुकनुद्दीन, ये मैंने सभी बता दिया है। एक साथ तुर्कान का जो कार्य है अगर हम देखें, ये विद्वानों और मौलवियों और शहीदों को क्या देती थी, बहुत ही दान देती थी, लेकिन अपने दासियों के साथ बेगम जो इल्तुतमिश की अन्य बेगम थी उनके सभी के साथ अत्याचार करती थी और जिसमें रजिया भी शामिल थी। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का अगर शासनकाल देखें तो यहाँ से इसका माना जाता है 6 महीने का ही शासनकाल रहा है इनका। तो फिर तो यहाँ ये हमने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको पढ़ा। तो ये एक महत्वपूर्ण शासक तो नहीं रहे हैं, लेकिन हमने जो संतलत काल की सीरीज स्टार्ट की है फ्रेंड, उसकी किसी भी कड़ी में से एक भी हम नहीं, कुछ ना कुछ शासक के बारे में जो महत्वपूर्ण है वो अवश्य पढ़ेंगे ताकि हमें संतलत काल को पढ़ने में आसानी हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।